भारतीय जनता पार्टी के एनडीए समर्थित प्रत्याशी आशीष सिन्हा और बंटी जी का नामांकन है। नमस्कार, मही न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर जो है अब सुर्खियां तेज हो गई हैं। यह सीट जो है अब हॉट सीट बन गया है। इसके लिए तारीखों का भी, चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और ऐसे में सभी पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार की घोषणा भी की जा चुकी है। बताते आपको कि बीजेपी की तरफ से जो है सबसे लेट अपने कैंडिडेट की घोषणा की गई, जिसमें अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को जो है मैदान में उतारा गया है। साथ ही साथ उसके बाद आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा गया है और जनसुराज की तरफ से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस बार खुद मैदान में है। साथ ही साथ जेजेडी तेज प्रताप की पार्टी की तरफ से जो है बीना मानवी को मैदान में उतारा गया है। और ऐसे में बता दें आपको कि यह सीट जो है काफी हॉट सीट है और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में इसको लेकर बीजेपी ने कई बयान भी दिए थे और कहा था कि बीजेपी की जो जीत है वह बिल्कुल यहाँ पर एकदम निश्चित है, तय मानी जाती है। इसके साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने भी कई बातें कहे थे, वो भी जोरों तोरों से जो है अब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा ने जो है वह अब नामांकन अपना भर दिया है। इसके साथ ही साथ आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भी अपना नामांकन, अपना पर्चा आज भर दिया है। प्रशांत किशोर जो है वो आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि 11 तारीख को अपना नामांकन करेंगे। और ऐसे में बता दें आपको कि इस सीट को लेकर जो है राजनीति काफी गरमाई हुई है। और ऐसे में जब संजय सरावगी से जो नामांकन के बाद मीडिया वालों ने जब कुछ प्रदेश अध्यक्ष से जब सवाल पूछा गया तो वो अपना कैंडिडेट का नाम ही भूल गए। उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार जो है आशीष सिन्हा, उन्होंने गलत नाम लिया है। उसके बाद से कहा है कि हमारे कैंडिडेट की जो जीत है वह बिल्कुल तय है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय सरावगी, पहले आप उनको बयान को सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए समर्थित प्रत्याशी आशीष सिन्हा और बंटी जी का नामांकन है। सभी एनडीए के नेताओं के साथ वह आज नामांकन कर रहे हैं। बांकीपुर के लोग प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जिताने वाले हैं। और जब 3 तारीख को परिणाम आएगा, जो बांकीपुर की आबा हवा लग रही है, जो वहां के नागरिकों का जन समर्थन है, उसमें जरूर पिछले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितने वोटों से जीते थे उससे ज्यादा मतों से आशीष कुमार सिन्हा और बंटी जी जीतेंगे। देखिए, सभी दल अपने अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं। बाकी दल भी लड़ने वाले हैं, लेकिन कोई वोट काटने वाले हैं, कोई 2 नंबर पर रहने के लिए लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो आपने सुना किस प्रकार संजय सरावगी जो है अपने ही उम्मीदवार के नाम भूल जाते हैं और अभिषेक कुमार सिन्हा की जगह पर आशीष सिन्हा का नाम लेते हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पूर्व में बीजेपी की जीत जो है बिल्कुल तय है। कई लोग जो होते हैं वोट काटने के लिए आते हैं, कई लोग जो है वह 2 नंबर पर आने के लिए चुनाव में खड़े हैं, लेकिन बीजेपी जो है वह एकदम प्रचंड जीत के साथ जो है इस बार फिर मैदान में आएगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जितना नितिन नवीन को पहले वोट देते थे लोग, उससे भी ज्यादा जो है अभिषेक कुमार सिन्हा को जनता अपना प्यार दे, वोट दे। और इस बार वो फिर से जो है बांकीपुर विधानसभा में जो है बीजेपी का ही परचम लहरा है। लेकिन बता दें आपको कि इस बार काफी कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि विपक्ष भी काफी मजबूती से मैदान में उतरे हुए हैं। क्योंकि इस बार विपक्ष जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो है इस बार खुद मैदान में उतरे हुए हैं। इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, काफी जोरों तोरों से जो है मैदान में उतरकर वो अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। साथ ही साथ विपक्षी आरजेडी की तरफ से भी जो है कैंडिडेट रेखा गुप्ता को जो है वह मैदान में उतारा गया है। बता दें आपको कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी है रेखा गुप्ता को ही कैंडिडेट बनाया गया था और वह दूसरे स्थान पर रही थी। और इस बार भी पार्टी ने दोबारा उन पर भरोसा जताया और ऐसा पार्टी का कहना है कि इस बार जो है वह जरूर जीत हासिल करेगी। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले समय में उस जगह पर बीजेपी की गढ़ कहे जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ही अपना परचम लहराती है या फिर कोई और पार्टी जो है बाजी मार ली जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए यह सब कुछ जो है काफी जो है दिलचस्प बना हुआ है। सभी जो पार्टी है वो जोरों तोरों से मैदान में अपने चुनाव प्रचार को लेकर लगी हुई हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है यह देखना काफी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।